हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। 12वीं क्लास की अंतरा पुस्तक हम रिवीजन कर चुके हैं, अंतराल पुस्तक हम रिवीजन कर चुके हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक हमारी चल रही है। प्रतिदिन शाम को 8 बजे इस डेट शीट के अकॉर्डिंग एक वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 21 जनवरी 2025 से ये अभियान हमने शुरू किया था और हम 15 फरवरी अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार तक पहुंच चुके हैं। इसी के एमसीक्यूज और 2 नंबर के प्रश्न हम देखने वाले हैं। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार एमसीक्यूज देखेंगे पहले। सभी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पत्रकारों का समूह समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाते हैं वह क्या कहलाती है? वह डेस्क, बीट, रिकॉर्ड रूम, उपयुक्त सभी, वह कहलाती है आपके डेस्क। क्या कहलाती है? डेस्क। एक वाला सही है। निम्न में से डेस्क का प्रकार कौन सा है? खेल डेस्क, अपराध डेस्क, व्यापार डेस्क, उपयुक्त सभी। सारी डेस्क होती है, खेल, अपराध, व्यापार सबकी अलग अलग, और ये वह जगह होती है जहां समाचारों को छापने योग्य बनाया जाता है। खबरें कितने प्रकार की होती है? राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, कानून, विज्ञान। तो सारे तरह की खबरें होती है। राजनीतिक होती है, आर्थिक, अपराध, खेल, कानून, विज्ञान। निम्न में से बीट का प्रकार कौन सा है? खेल बीट, अपराध बीट, पर्यावरण बीट, उपयुक्त सभी। ये सभी बीट होती है। जो पत्रकार होता है अपनी रुचि के अनुसार वो क्षेत्र चुनता है, वो उसकी बीट कहलाती है। कारोबारी व्यापार से जुड़ा तकनीकी शब्द नहीं है। मुद्रास्फीति, ब्याज दर, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, एफडीआई, निवेश, आर्द्रता व ग्लोबल वार्मिंग। तो आर्द्रता और ग्लोबल वार्मिंग नहीं है क्योंकि ये तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ शब्द है। पर्यावरण और मौसम से जुड़ा तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है? आयात, निर्यात, पश्चिमी हवाएं, ग्लोबल वार्मिंग, टॉक्सिक कचरा। आयात और निर्यात नहीं है क्योंकि ये शब्दावली आपके व्यापार या अर्थ जगत से जुड़ी हुई है। विशेष लेखन में डेस्क होता है सामान्य जन समुदाय के लिए, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए, अलग अलग विषयों के समाचारों के लिए, राजनीतिक समाचारों के लिए। तो अलग अलग विषय के जो समाचार लिखे जाते हैं उनके लिए अलग अलग डेस्क होती है। तो यहाँ अलग अलग विषयों के समाचार के लिए आ जाएगा। संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रख करके जो उनका काम का विभाजन होता है वो क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट, बीट, सीट, फीचर। तो बीट कहलाती है वो। निम्न में से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र नहीं है? सिनेमा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, समाचार। सिनेमा है, मनोरंजन है, स्वास्थ्य, समाचार नहीं है। विशेष लेखन के लिए कैसी भाषा शैली अपेक्षित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लिष्ट भाषा, साहित्यिक, हिंदी, उर्दू मिश्रित, सहज, सरल, बोधगम्य। तो सहज, सरल और बोधगम्य भाषा शैली है। कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से, खेल, राजनीति। आर्थिक क्षेत्र से उसका संबंध है। 2 वाला सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष लेखन के कितने क्षेत्र होते हैं? 2, 4, 6, अनेक। विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट जगत का नहीं है? स्पिन, रन, तेजड़िया, हिट विकेट। तो स्पिन, रन, हिट विकेट तो तेजड़िया नहीं है क्योंकि ये व्यापार या कारोबार या अर्थ जगत का शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बिकवाली, मंदड़िया, रन आउट, तेजड़िया। रन आउट नहीं है क्योंकि ये तो खेल से संबंधित है। खेल भी कौन सा? क्रिकेट। 15वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, वेरी वेरी मोस्ट कर लें 2025 के नजरिए से कि स्पिन, एलबीडब्ल्यू और गूगली का संबंध विशेष लेखन के किस क्षेत्र से है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस। तो ये जो है क्रिकेट से इसका संबंध है। 16 प्रश्न देखिए, किसके अंतर्गत स्रोत या सूत्र से मिली जानकारी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए? फीचर, बीट रिपोर्टिंग, साक्षात्कार रिपोर्ट। तो जो बीट रिपोर्टिंग करते हैं
उस समय अपने को आंख बंद करके विचार नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। पर्यावरण पर छपने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी? हमारा जीवन पर्यावरण बचाओ, हमारा पर्यावरण उपयोग सभी, सारी पत्रिकाएं पर्यावरण पर छपती है। 18 प्रश्न, बीट रिपोर्टिंग के अंतर्गत रिपोर्टर को अपने क्षेत्र से संबंधित कौन सी जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए? इतिहास, नीतियां, सिद्धांत, उपयोग सभी, ये सारी जानकारी उसको इकट्ठी करनी चाहिए। हर्षा भोगले, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी का संबंध किससे है? व्यापार, सिनेमा, खेल और विज्ञान, इनका संबंध खेल से है और कमेंट्री करते हैं, ये कमेंट्री करते हैं। शेयर बाजार में आने वाली भारी गिरावट की विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता किस प्रकार प्रस्तुत करेगा? गिरावट क्यों और किन कारणों से है उसका विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार करके, ब्रेकिंग न्यूज दे करके, सनसनीखेज खबर बना करके। तो गिरावट क्यों और किन कारणों से आई उसका विश्लेषण करेंगे। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? संवाददाता, विशेष संवाददाता, रिपोर्ट संपादक। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? रिपोर्टर, विशेष संवाददाता, संपादक, संवाददाता, उसको हम विशेष संवाददाता कहेंगे। विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच बुनियादी फर्क क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तकनीकी शब्दावली का, घटना, ज्ञान, संवेदना का। तो तकनीकी शब्दावली का वो अंतर है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र पर और क्या क्या प्रस्तुत किया जा सकता है? साक्षात्कार, लेख, समीक्षा, स्तंभ, फीचर, टिप्पणी, उपयोग सभी, ये सभी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में किस प्रकार के लोग बेहतर तरीके से लिख सकते हैं? उस क्षेत्र में वर्षों तक अनुभव रखने वाला व्यक्ति, कोई प्रोफेशनल काम करने वाला व्यक्ति, तो सारे ही बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। खेल से जुड़ा तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है? रन आउट है, हिट विकेट है, ग्लोबल वार्मिंग, पेनल्टी कॉर्नर। तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ शब्द है। खेल से जुड़े क्षेत्र में अधिकांश लोगों की रुचि क्यों होती है? खेल देखना पसंद है, खेल आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है, देश के हालात का पता चलता है, व्यक्ति की रोजी रोटी का जरिया है। दूसरा बड़ा सही है, क्योंकि ये नई ऊर्जा का संचार करता है। खेल की खबर किस प्रकार लिखी जाती है? उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है, दूसरे पैराग्राफ में कथात्मक शैली में चली जाती है, 1 और 2 दोनों फीचर की तरह। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। फीचर लेखन की कौन सी शैली होती है? निश्चित, सुनिश्चित, अनिश्चित, उल्टा पिरामिड शैली। तो अनिश्चित शैली होती है। फीचर किसी भी शैली में लिखा जा सकता है, इसकी कोई किसी भी शैली में लिखा जा सकता है, कोई भी एक शैली निर्धारित नहीं है इसकी। एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है। फीचर, स्तंभ, आलेख, रिपोर्ट, तो वो फीचर कहलाता है। एक रिपोर्टर का उसके बीट से जुड़ी सामान्य खबरों को अपनी जानकारी, रुचि के अनुसार लिखना क्या कहलाता है? बीट रिपोर्टिंग, समाचार, विशेषीकृत रिपोर्टिंग या साक्षात्कार। तो ये जो है बीट रिपोर्टिंग कहलाता है। 1 वाला सही है। 32वां प्रश्न है, विशेष लेखन किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली, फीचर शैली, कथात्मक शैली। तो ये सभी शैलियों में विशेष लेखन लिखा जाता है। द वाला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से विशेष लेखन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून, फीचर, साक्षात्कार। फीचर और साक्षात्कार ये विशेष लेखन का क्षेत्र नहीं है। एक रिपोर्टर का सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना क्या कहलाता है? बीट रिपोर्टिंग, समाचार, विशेषीकृत रिपोर्टिंग, साक्षात्कार, वो कहलाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। बीट से जुड़ा समाचार किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली, कथात्मक शैली, फीचर शैली, सीधा पिरामिड शैली। बीट से जुड़ा जो समाचार है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। किसी खबर से जोड़कर जब विशेष लेखन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? न्यूज पेज, रिपोर्ट, साक्षात्कार, फीचर, उसे कहते हैं न्यूज पेज।
आजकल पत्रकारिता में किसकी मांग की जा रही है? मास्टर ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, एक दो दोनों इनमें से कोई नहीं, मास्टर ऑफ वन की मांग की जा रही है। विशेष लेखन के लिहाज से आजकल समाचार पत्रों में किन विषयों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य, खेल, कारोबार, सिनेमा, फैशन, मनोरंजन, विज्ञान, पर्यावरण, सभी को महत्व दिया जा रहा है। निम्न में से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र है? अर्थ, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, सभी है। ये सभी विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। विशेष लेखन के लिहाज से आजकल किन विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है? रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, विधि, सभी को आज प्राथमिकता दी जा रही है। पत्रकारीय विशेषज्ञ के संबंध में सही कथन कौन सा? वे प्रशिक्षित नहीं होते हैं, विषय में जानकारी होती है, अनुभव होता है। बिल्कुल सही, सभी के सभी सही हैं। आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं? रुचि होनी चाहिए, +2 और स्नातक स्तर पर उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, खूब पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही, चौथा। सूचनाओं के स्रोत कौन कौन से हैं? इंटरनेट, मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्तियां, साक्षात्कार, सर्वे, जांच समितियां, ये सारे ही स्रोत हैं सूचनाओं के। समाचार की किन खबरों में पाठकों की रुचि अधिक होती है? कारोबार की खबर, व्यापार, अर्थ जगत, सब एक ही है, तो उपयोग सभी सही हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से किस पत्रकारिता का महत्व काफी बढ़ा? आर्थिक, विज्ञान, खेल, अपराध। आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफी बढ़ा है। विशेष लेखन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है कि किसी विषय पर लिखा गया रचनात्मक लेखन, क्रियात्मक लेखन या सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन, और गतिशील लेखन, तो तीसरा वाला बिल्कुल सही है, सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। रिपोर्टिंग के दौरान अपने क्षेत्र से संबंधित मिली जानकारियों के साथ रिपोर्टर को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? छपवा देना चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, पुष्टि करनी चाहिए, अनसुना करना चाहिए, तो उसकी पुष्टि करनी चाहिए। बिना पुष्टि के उनको नहीं छापना चाहिए। ये एमसीक्यूज थे। क्वेश्चन आंसर देखिए, 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं इसमें से। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों है? तो आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफी जटिल इसलिए होती है क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता है। इस शब्दावली को आम लोगों के समझ में आने लायक बनाना जटिल काम होता है। यानी इसमें जो है तकनीकी शब्द या जो ऐसे शब्द जो केवल उसी अर्थ क्षेत्र में शामिल होते हैं उनको समझाना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए ये थोड़ी जटिल होती है। विशेष लेखन क्या है? वेरी मोस्ट कर दें इसको कि विशेष लेखन यानी तकनीकी रूप से जटिल किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। डेस्क किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है जिस पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह समाचारों को संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाते हैं। खबरें कितनी तरह की होती है? राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान, ये सभी तरह की खबरें होती है। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? ये भी वेरी मोस्ट कर दें कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग बीट मिलता है। विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क है इनका तकनीकी शब्दावली का। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? वेरी मोस्ट कर दें इसको। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर यह है कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाताओं को अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें अपनी जानकारी और दिलचस्पी के अनुसार लिखनी होती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर उनका अर्थ पाठकों को बताया जाता है। पत्रकारीय विशेषज्ञता का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित ना होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं, मुद्दों को आप सहजता से बता सकें, उसकी व्याख्या कर सकें, उसके अर्थ स्पष्ट कर सकें। आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल कैसे कर सकते हैं? आपकी रुचि होनी चाहिए, +2 स्नातक पे वो सब्जेक्ट होना चाहिए, उस विषय से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए।
एक समाचार पत्र पत्रिका कब संपूर्ण लगती है? तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। बीट रिपोर्टिंग, जो बीट मिली हुई है रिपोर्टर को, उससे जुड़ी सामान्य खबरें अपनी जानकारी रुचि के अनुसार लिखना, बीट रिपोर्टिंग। खेल बीट किसको सौंपी जानी चाहिए? जिसको खेल में रुचि है, जानकारी उसको दी जानी चाहिए। समाचार पत्रों में विविधता कैसे आती है? जो विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में घटने वाली घटनाएं, समस्याएं, मुद्दों के बारे में नियमित जानकारी देंगे तो उनमें विविधता आएगी। समाचार पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेखन के लिए कौन कौन से डेस्क होते हैं? बिजनेस डेस्क, कारोबार, व्यापार, खेल, विज्ञान, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, ये सारे। अगर आपको आपकी रुचि खेल में है तो कौन सी डेस्क मिलेगी? खेल बीट मिलेगी। बिजनेस को बिजनेस वाले में रुचि होनी चाहिए। ये सब अब आपके एमसीक्यूज प्रश्न में आ चुके हैं। ये देखिए, रिपोर्टिंग, विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा और क्या क्या आता है? फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा स्तंभ, ये सब आते हैं। और ये आपके उसमें आ जाएंगे, सब एमसीक्यूज में सब आ चुके हैं ये, इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं करवा रहा हूं। ये 40वां प्रश्न जरूर आप देख लें कि सूचनाओं के स्रोत कौन कौन से हैं? मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्तियां, साक्षात्कार, सर्वे, जांच समितियां, रिपोर्ट्स, सक्रिय संस्थाएं, व्यक्ति, इंटरनेट, ये सब है। बाकी ये सब प्रश्न आ चुके हैं।